हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रेडॉक्स रिएक्शन से कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड अ फ्लोरीन। अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में रिएक्शन कैसे होती है हम वो बताते हैं। इन द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन द हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड वेयर एज द फ्लोरीन इज अ रिड्यूस्ड। ऑब्वियसली रिडॉक्स रिएक्शन है तो एक एटम ऑक्सीडाइज्ड होगा और दूसरा रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है और फ्लोरीन रिड्यूस्ड होता है, यानी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को रिलीज कर देता है। हाँ, ये कहें कि फ्लोरीन अब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से एक्सेप्ट कर लेता है। द रिएक्शन बिटवीन कैन बी रिटन एज, अब हम जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने मिलकर हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन किया। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड में अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अगर हम देखें, ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हाइड्रोजन है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखें तो फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है और फ्लोराइड आयन में चेंज हो रहा है। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। द हाइड्रोजन एंड द फ्लोरीन आयंस गो ऑन टू द कंबाइन इन ऑर्डर टू फॉर्म अ हाइड्रोजन फ्लोराइड, और हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे जिंक एंड कॉपर का। Reaction between zinc and a copper. This is a type of a metal displacement reaction in which copper metal is obtained when zinc displaces the copper ion in the copper sulfate solution. इसमें हम क्या करते हैं, एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेते हैं और जिंक मेटल की एक रॉड ले लेंगे। जैसे ही रिएक्शन होता है तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है और कॉपर रिलीज़ हो जाता है। तो अगर हम इसकी रिडॉक्स रिएक्शन की तरह देखें तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जिंक है, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं और ये बना देते हैं जिंक आयन का फॉर्मेशन होता है। अब द रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और कॉपर मेटल में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जिंक क्या करता है, जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन और कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। दोनों ही मेटल है, जिंक भी मेटल है और कॉपर भी मेटल है, इसलिए हम यहाँ पे एक तरह से मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रही है। लेकिन क्योंकि जिंक में से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं इसलिए जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए कॉपर का होगा रिडक्शन। तो अगर हम इसकी रिएक्शन को वापस देखें तो जिंक प्लस कॉपर आयन, जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये रिडक्शन कर रहा है इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहा है इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर्मेशन हो रहा है जिंक का और जिंक आयन का और कॉपर मेटल का। तो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट हो गया, जिंक हमारा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट हो गया और कॉपर हमारा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट हो गया। तो ये रिएक्शन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के साथ साथ रिडॉक्स रिएक्शन को भी शो करती है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी आयरन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आयरन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी रिडॉक्स रिएक्शन को शो करते हैं। आयरन आयन इज ऑक्सीडाइज यानी Fe2+ is oxidized to Fe3+ by hydrogen peroxide when an acid is present. अब आयरन का Fe2+ आयरन है 2+, Fe2+, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है एसिडिक मीडियम में और फॉर्मेशन होता है Fe3+ का और H2O का। अब क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा है तो आयरन किस में चेंज हो रहा है,
Fe2 प्लस Fe3 प्लस में चेंज हो रहा है, तो आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हम देख लेते हैं। हम Fe2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया और तो बन गया Fe3। ऐसे ही रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। दिस इज द हाइड्रोक्साइड फॉर्म फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ अ हाइड्रोजन परऑक्साइड combines with the proton donated by the acidic medium to form water। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये क्या करता है, 2 हाइड्रोजन को भी एक्सेप्ट करता है और H2O का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन को देख ही रहे हैं कि Fe2 प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन यानी एसिडिक मीडियम में Fe3 प्लस और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो जिंक और कॉपर सल्फेट वाली जो रिएक्शन थी, इसमें जिंक के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। आयरन एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। आज हमने 3 एग्जाम्पल्स पढ़े हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।